फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेकन के नेक्स्ट एसे ऑफ एम्बिशंस की। एसे में बेकन ने एम्बिशियस मैन के बिहेवियर पर बात की है। उन्होंने कहा है कि द नेचर ऑफ एम्बिशन इज़ डेंजरस। एम्बिशन रखना और शौक रखना के अपने अलग अलग डेंजरस होते हैं। उसने बताया कि एम्बिशन होना क्यों ज़रूरी है। उसमें उसने पॉजिटिव बातें की है क्योंकि मेक्स यू एनर्जेटिक, वो उत्साह से भरे होते हैं। मेक्स यू एक्टिवेट, कीप्स यू अलर्ट, कीप्स यू थिंकिंग एंड इनोवेटिव लाइन। एम्बिशन होना और एम्बिशन मैन की अपनी लिमिट से क्रॉस होना भी एक और अलग चीज़ है। इसमें बेकन ने ये डिस्कस किया है कि एम्बिशन मैन कैन बी डेंजरस इफ़ दे आर नॉट चेक्ड। अगर आप एम्बिशन मैन को डेंजरस होते हैं तो उन्हें आपको चेक करना चाहिए। अगर वो अनचेक्ड रह जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक किंग है तो उसके मिनिस्टर भी होंगे, तो अगर उसी के मिनिस्टर उसी के खिलाफ साजिश करते हैं तो इसमें चेक करना चाहिए। एक उन्होंने ये बात भी बताई है कि एम्बिशियस मैन को हैंडल करना भी बहुत ध्यान से पड़ता है, क्योंकि सपोज दैट यू आर अ किंग, दे आर डिज़ायरस ऑफ रिप्लेसिंग यू। तो आपको इस प्रकार से लीड करना है कि उनको पता भी ना चले कि आपको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, आपको वो रिप्लेस करना चाहते हैं आपके पोजीशन से। एम्बिशियस मैन्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और इस एसे में बेकन ने सभी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया है। बेकन कहते हैं कि वह कौन सा कंडीशन है जब आपको एम्बिशन लोगों की ज़रूरत होती है। उसके 2-3 पॉइंट इन्होंने दिए हैं कि एम्बिशंस लोगों की ज़रूरत हमें कब कब पड़ती है। पहला बताया है जंग, वॉर में हमें ब्रेव लोगों की ज़रूरत होती है जो बहादुर हो, एम्बिशंस हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। थिंकिंग वाला नहीं चाहिए, वहाँ एक्टिव जनरल की ज़रूरत होती है, क्योंकि लड़ाई करते समय अगर कोई व्यक्ति एम्बिशंस फुल हो तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थिंकिंग वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। और दूसरा प्रोटेक्टिव स्क्रीन हो, जैसे अगर कोई मिनिस्टर है तो उसे प्रोटेक्टिव स्क्रीन पर होना चाहिए। जैसे कोई अगर बैठक होती तो उसमें उसको बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि आप मेरे करीबी लोग हैं, मिनिस्टर हैं, एडवाइस हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको ये जब ये डर हो कि आपके ऊपर कोई अटैक करने वाला हो तब आपको प्रोटेक्टिव स्क्रीन अपनाना चाहिए। अब एक बहुत कमाल की लाइन ये भी है कि हाउ टू कीप एम्बिशन मैन चेक। हम कैसे उन्हें जान पाएंगे कि ये एम्बिशियस मैन है। एज अ किंग, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज प्रेसिडेंट, तो आपके इधर उधर या इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं। जैसे बहुत सारे प्रेसिडेंट होते हैं या किसी के और भी हो सकते हैं, तो उनमें अपना फेवर किस तरह रखना चाहिए। जैसे पहले तो आपको अपना फेवरेट क्रिएट करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी उसमें रहते हैं, किसी दल में, तो हमें अपना फेवरेट करना चाहिए, उसे अपना शॉवर देना चाहिए, फेवर देना चाहिए कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रायोरिटी देना चाहिए। और फिर काउंटर बैलेंसिंग होना चाहिए। जैसे आपको बैलेंस बनाए रखना चाहिए। लेट मान लेते हैं कि कभी ज़्यादा किसी को ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, किसी को ज़्यादा दबाव में नहीं रखना चाहिए। और तीसरा है फेवर डिसफेवर का। जैसे कभी कभी हमें किसी को एडवांटेज दे देना चाहिए, किसी को डिसवांटेज देना चाहिए, किसी को किसी के प्रति किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रखना चाहिए, किसी को खुश रखना चाहिए। इसी तरह आपको बैलेंस बनाए रखना चाहिए। लेट मान लेते हैं कि अगर आपके पास एम्बिशियस मैन्स की संख्या ज़्यादा हो गई है तो आपको कुछ ऐसे एम्बिशंस को उनके बीच एक चैलेंज करवा देना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि उनके ऊपर उन्हें सपोर्ट कर देना चाहिए कि आपको किस प्रकार की ज़रूरत है, या फिर उन दोनों में मुकाबला करवाने चाहिए। अब इनके एम्बिशंस के काइंड क्या होते हैं। एक होता है टू डोमिनेट मैटर। जैसे कुछ एम्बिशियस मैन ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कोर्ट में या किसी सभा में या किसी व्यक्ति में सिर्फ उनके ही फैसले माने जाएं। बहुत से ऐसे एम्बिशियस मैन होते हैं जिनकी ये विशेष होती है। दूसरा होता है टू एक्सेल, जो होते हैं कि दूसरों के मुकाबले अच्छे से बेहतर तरक्की करना चाहते हैं। और तीसरा होता है टू प्लॉट, हाई पोजीशन, जिसमें वो एक अलग सी पोजीशन पे वो जॉब करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, या फिर वो चाहते हो कि मैं इनकी नज़र में कुछ अच्छा बनूं या अच्छा बनने की कोशिश करूं या अच्छी मेहनत करूं, जो भी हो। एंड काइंड सो ओनली ड्यूटीफुल एंड डेवलप्ड पीपल शुड बी अपॉइंटेड। राजा को हमेशा केवल जो लोग समर्पित होते हैं,
कर्तव्यशील होते हैं उन्हीं लोगों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि राजा के पास एक अच्छे मंत्री, एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत होती है, जो उसे कभी कभी अधर्म की मार्ग पे जाता है तो उसे न्याय दिलाने की भी ज़रूरत होती है। राजा को भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि राजा से भी कोई अधिक शक्तिशाली ना हो, क्योंकि राजा से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो वो खुद पे बैलेंस नहीं बना पाएगा, दूसरे उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और राजा को अपना फेवर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में अनिश्चित रखना चाहिए, क्योंकि जो बेकन ने बताया है कि एम्बिशियस मैन जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत लोग बनने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए राजा को अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा सहनशील होना चाहिए, कभी कभी अपना हिमायत बदल देना चाहिए, अपने फेवर भी बदल देने चाहिए, हमेशा एक